क्या आपका भी सपना है कि अपना घर हो, लेकिन पैसे की कमी की वजह से या बढ़ती हुई ईएमआई के डर से आप घर नहीं खरीद पा रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। 2025 में गवर्नमेंट नई प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लेकर आए हैं और इसकी लिस्ट आ चुकी है और आज हम इसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप 2.5 लाख से ज्यादा की सीधी मदद गवर्नमेंट से ले सकते हैं। हेलो, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे आज। तो योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल मिशन 2.0। मतलब 2024 से लेकर 2029 तक ये मिशन चलेगा। इसमें 2 करोड़ लोगों को नया घर मिलेगा। टैगलाइन क्या है? हर परिवार का सपना एक मजबूत घर हो अपना। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिलकर ये स्कीम लेकर आई हैं। तो इंट्रोडक्शन और विजन क्या है? लॉन्च कब हुआ था ये? 2015 में लॉन्च हुआ था और रिसेंटली इसको एक्सटेंड किया गया है। PMAY 2.0 मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, इसका नेक्स्ट वर्जन आया है। और इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रोवाइड ऑल वेदर पक्का हाउसेस, मतलब पक्का हाउस लेना है जो हर वेदर को सहन कर सके, जिसमें कुछ बेसिक अमेनिटीज होनी बहुत जरूरी है। अमेनिटीज बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, टॉयलेट हो, किचन हो, ये टू ऑल एलिजिबल हाउस। जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है बट एलिजिबल होने चाहिए इस स्कीम के लिए, और जो या फिर जो कच्चे घर में रह रहे हैं, शेड के घर में रह रहे हैं, कच्ची दीवारों के साथ रह रहे हैं, ऐसे लोग या जिनके पास घर नहीं है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट एलिजिबल होने चाहिए। तो 2026 का गोल क्या है इसका? कि 3 करोड़ एडिशनल हाउस बनाने हैं। 2 करोड़ रूरल में और 1 करोड़ अर्बन अर्बन एरियाज में, जो कि यूनियन कैबिनेट ने इसको पास किया है। तो गोल देख लेना 2026 का कि 3 करोड़ नए घर बनने हैं। माइन्यूट डेटा आपके लिए बहुत काम आने वाला है अगर कोई कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रूरल हाउसिंग के बारे में क्या है? टारगेट ग्रुप कौन कौन है? हाउसलेस, ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, या फिर जो लोग 1-2 रूम के घर में रह रहे हैं बट उनकी छत या दीवारें कच्ची हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या मिलेगा? प्लेन एरिया में मिलेगा 1.20 लाख पर यूनिट पर घर बनाने के लिए। प्लेन एरिया में, मैदानी एरिया जो होता है वहां पर 1.20 लैक्स। हिली डिफिकल्ट एरिया या आईएपी डिस्ट्रिक्ट्स, इनमें मिलेगा 1.30 लैक्स। मतलब जो पहाड़ों पर बने हुए हैं, हिली एरियाज में है, वहां पर 1.30 पर लैक्स। मनरेगा स्कीम से इसको लिंक किया गया है। जो भी बेनिफिशियरी मनरेगा स्कीम से जुड़े हुए हैं उनको 90 to 95 डेज अनस्किल्ड लेबर वेजेस ऐसे घर को बनाने के लिए मिलेगी। मतलब ऐसे घर बनने में 90 से 95 डेज का काम उन लेबर्स को मिल सकता है। देन आता है टॉयलेट ग्रांट। एडिशनल मिली है टॉयलेट ग्रांट 12,000 रुपए स्वच्छ भारत मिशन के तहत। अब अर्बन एरिया में क्या था ये? इस अर्बन एरिया में इसके 4 पिलर्स हैं। इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट, ISSR। इसका मतलब होता है कि स्लम में जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उनके पास लैंड तो है, सिर्फ उसी लैंड को रिसोर्स की तरह यूज करके उन पर ही मकान बनाए जाएं। देन सेकंड पिलर है इसका क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, CLSS। इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी होम लोन्स पर। मतलब इंटरेस्ट में
उनसे इंटरेस्ट कम लगेगा, जो कि ईवीएस कैटेगरी से हैं, लोअर इनकम ग्रुप से हैं या मिडल इनकम ग्रुप कैटेगरी से हैं, इन सब को इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलेगी। देन थर्ड पिलर है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। जो भी हाउस बनेंगे वो पार्टनरशिप में बनेंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस हाउस के लिए स्टेट या यूनियन टेरिटरीज और प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करके ये घर बनाएंगे। फोर्थ पिलर है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी 1.5 लाख की हर फैमिली को जो कि अपना घर बनाना चाहते हैं। तो ये चार पिलर्स हैं अर्बन एरियाज में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि हु कैन अप्लाई। बेनिफिशियरी फैमिली कौन, हस्बैंड वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रन होने चाहिए, ऐसी फैमिली को बेनिफिट मिलेगा, अप्लाई कर सकता है। प्रॉपर्टी, फैमिली के पास अपना कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए इंडिया के किसी भी पार्ट में। इनकम कैटेगरी क्या है, ईवीएस में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है 3 लाख तक उनकी एनुअल इनकम होनी चाहिए, तभी एलिजिबल रहेंगे। लोअर इनकम ग्रुप एनुअल इनकम 3 लाख से 6 लाख तक का होना चाहिए। मिडिल इनकम ग्रुप एनुअल इनकम 6 लाख से 18 लाख के बीच में होना चाहिए। और विमेन एम्पावरमेंट, वीमेन्स को भी स्पेशल बेनिफिट मिले। हाँ, घर जो भी बनेंगे वो या तो विमेन के नाम पे होने चाहिए या फिर को ओन, मतलब विमेन के साथ किसी और का नाम हो सकता है, पर विमेन का नाम बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक केस में शायद ये केस कुछ अलग हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम विमेन के नाम पे या विमेन भी को एप्लीकेंट होगी उस घर में। एसेंशियल एमेनिटीज क्या क्या होनी चाहिए, जो बेसिक मिनिमम क्या होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी घर बनेंगे ये चार दीवारी नहीं होगी सिर्फ, इसमें क्या होगा, किचन होगा जहां पर आप अच्छे से क्लीन एरिया में खाना बना सकते हैं। सैनिटेशन मतलब टॉयलेट्स बने होंगे, फंक्शनल टॉयलेट स्वच्छ भारत मिशन के अंडर बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, कनेक्शन मिलेगा पीएम सौभाग्य योजना से। बहुत सारी स्कीम्स को इसके साथ जोड़ दिया गया है। मनरेगा आपने देखा, सौभाग्य योजना आपने देखा, स्वच्छ भारत मिशन आपने देखा कि बहुत सारी स्कीम्स आवास योजना से जुड़ी हुई है। वाटर, फंक्शनल टैप कनेक्शन होना चाहिए जो काम करे, मतलब टूंटी लगी होनी चाहिए, टैप कनेक्शन होना चाहिए काम करने वाला। और इसको किस स्कीम से जोड़ा गया, जल जीवन मिशन से। जो हमारे 8 मिशन है उनमें जल जीवन मिशन से इसको जोड़ा गया है। एलपीजी गैस होनी चाहिए, गैस कनेक्शन होगा पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना, जो गैस के लिए गरीब लोगों को गैस के कनेक्शन प्रोवाइड कराती है। एलपीजी के लिए ये वहां से जुड़ना होगा। तो बहुत सारी स्कीम से जोड़ा गया है और ये बेसिक अमेनिटीज होनी चाहिए कि किचन हो, टॉयलेट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो और गैस का कनेक्शन हो। अप्लाई कर सकते हैं और चेक स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। ग्रामीण में आइडेंटिफिकेशन इज डन बाया SECC 2011, मतलब जो सेंसस डेटा आया था 2011 का, उसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये पर्सन एलिजिबल है कि नहीं, और ग्राम सभा उसको वेरीफाई करेगी। अर्बन एरियाज में ऑनलाइन पोर्टल है प्रधानमंत्री आवास योजना यू, और कॉमन सर्विस सेंटर से भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं मोबाइल ऐप पर और आवास सॉफ्ट पोर्टल पर कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। इसकी जियो टैगिंग होती है। फंड ये एक्सप्लेन किया जाता है कि फंड इंस्टॉलमेंट में रिलीज किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक ही साथ आपको सारा पैसा दे दिया गया, नहीं, थोड़ा थोड़ा फंड मिलेगा। जब आप इनकी फोटो भेजेंगे, लेंटर लग गया है, दीवार खड़ी हो गई है, छत बन गई है, तो ये अपलोड करेंगे तभी कुछ फंड रिलीज किए जाएंगे। तो सिटीज और टाउन में इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल PMAY MIS पोर्टल, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उस पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो विजिट PMAY अर्बन ऑफिशियल वेबसाइट एंड क्लिक अप्लाई फॉर PMAU 2.0। मतलब नई वेब, ये जो वेबसाइट है इसमें नया ये एड्रेस भरना पड़ेगा। फिर रेलेवेंट कैटेगरी को चूज करना है कि सिटीजन असेसमेंट, सिटीजन असेसमेंट ड्रॉप डाउन में आएगा, जैसे बेनिफिट अंडर
अदर 3 कंपोनेंट्स फॉर इंडिविजुअल, तो बहुत सारे ड्रॉप डाउन में हो गए। आपको सिटीजन असेसमेंट में आपको अप्लाई करना है। आपका आधार नंबर भरना है और नाम वही भरना है जो कार्ड में अपीयर हो, कार्ड में लिखा हुआ हो। फिल आउट द कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब जो भी और पर्सनल डिटेल मांगे, इनकम, एनुअल इनकम का डिटेल, बैंक अकाउंट का डिटेल, हाउस होल्ड की डिटेल, कि आपके घर में कौन कौन लोग हैं। फिर आप जो कैप्चा आएगा उसको भरना है और सेव कर देना है। उसके बाद आप अपनी असेसमेंट आईडी को नोट कर लें वहां से, जो कि आपको बाद में ट्रैक करने के काम आएगी। अगर रूरल एरिया में अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई अप्लाई होगा? एप्लीकेशंस ढूंढी जाती है जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, उसमें जो डेटा है वहां से आपकी एप्लीकेशन आइडेंटिफाई होगी। और लोकल अथॉरिटीज भी इसको अप्लाई करवा सकते हैं। ऑफलाइन ग्राम पंचायत में या वार्ड मेंबर के पास जा सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने। मोबाइल ऐप भी है इसका, आवास प्लस ऐप, जिस पर रजिस्टर कर सकते हैं अपना आधार और फेशियल रिकॉग्निशन देकर। मतलब आपके फेस से, जैसे आप आधार में फेस से रिकॉग्नाइज करवाए जाते हो, वैसे ही आधार और फेशियल रिकॉग्निशन होगी। और ऐप से भी ये अप्लाई हो सकता है। बैंक में भी जा सकते हो, जो भी बैंक इस स्कीम से जुड़े हुए हैं वहां जाएंगे तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको लोन लेना हो तो साथ में, तो ताकि आपको बैंक के इंटरेस्ट पर भी सब्सिडी मिल जाए। अदरवाइज आप पंचायत में, ग्राम सभा में, ऑफ वार्ड मेंबर के पास या मोबाइल ऐप से अप्लाई कर सकते हैं। इम्पैक्ट एंड सोशल सिक्योरिटी, इससे क्या क्या मिलेगा, इसका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा? तो डिग्निटी ऑफ लाइफ, सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा अपने बच्चों और बड़ों के लिए। तो एक लाइफ में एक रिस्पेक्ट आ जाती है कि अपना घर हो तो एसेट बन जाती है, परमानेंट एसेट है अर्बन और रूरल गरीबों के लिए, कि घर आपका अपना हो जाता है। और इसका और इम्पैक्ट क्या है कि जब ये घर बन रहे होते हैं बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, कंस्ट्रक्शन की, सीमेंट की, स्टील इंडस्ट्रीज में। तो वो इससे बहुत सारे बेरोजगारों को जॉब भी मिलती है। तो आपका ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो स्कीम थी, बहुत अच्छे से शायद आप समझ गए होंगे कि ये स्कीम में क्या था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताना मुझे कि हाँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। और अगर आपका कोई सवाल है तो भी कमेंट में पूछे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना कर पाए। बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री आवास योजना का हमने डिटेल में पढ़ लिया है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बट स्टिल अगर कुछ कमी है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।